अब हम भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करते हुए बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे कि इस साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, उनकी रचना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी और किस भाषा में उनको लिखा गया है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, बाद में संस्कृत में भी कुछ बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इनकी रचना पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। विनय पिटक भिक्षु संघ व उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार नियम हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सामान्य सिद्धांतों तथा बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक को भी 5 भागों में बांटा गया है: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। खुद्दक निकाय में जातक कथाएं हैं, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इन त्रिपिटकों से हमें बौद्धकालीन शासकों, तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद में जो बौद्ध ग्रंथ है वो है मिलिंद पन्हो। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता नागसेन हैं। हिंद यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के ऐतिहासिक मिलन और वार्ता का विवरण हमें इसमें मिलता है। इसके बाद में जो बौद्ध ग्रंथ आते हैं वो हैं दीपवंश और महावंश। ये पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनसे लंका के इतिहास के साथ साथ मौर्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी भी मिलती है। ये दोनों लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास हैं। दीपवंश की रचना 4वीं-5वीं शताब्दी में तथा महावंश की 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। दीपवंश लंका का सबसे प्राचीन इतिहास है। इसमें अशोक तथा उसके वंश का वृत्तांत है। महावंश का लेखक महानाम था। इनमें लंका के प्राचीन इतिहास के साथ साथ अशोक और उसके वंशजों और भारतीय बौद्ध आचार्यों के विषय में जानकारी मिलती है। अन्य प्रमुख बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्यावदान, अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य आदि ग्रंथों का नाम लिया जा सकता है। महावस्तु संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह मुख्यतः महात्मा बुद्ध का जीवन ग्रंथ है। मूलतः यह हीनयानी ग्रंथ है, लेकिन इसमें महायानी विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। इसमें बुद्ध को अद्भुत शक्ति समन्वित रूप में दिखाया गया है। ललित विस्तार भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह महायान संप्रदाय के अनुसार बुद्ध के जीवन की कथा का वर्णन है। बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में स्वीकार कर अद्भुत कर्मों से युक्त उनका जीवन वृत्त अंकित किया गया है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। इनमें बुद्ध के जीवन और सिद्धांतों का उल्लेख है। दिव्यावदान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेपाल से उपलब्ध संस्कृत में लिखित इस बौद्ध ग्रंथ की भाषा, शैली तथा विषय के से अनुमान होता है कि यह एक लेखक या एक काल की रचना नहीं है। इसमें बहुत सी प्राचीन बौद्ध कथाएं संग्रहते हैं, जिनमें से अनेक का संबंध भारत के प्राचीन राजाओं के साथ है। अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग के समय तक का ऐतिहासिक
वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद जो बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ है वो है मंजूश्री मूलकल्प। यह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। इसमें मौर्यों से लेकर हर्ष के समय तक की राजनीतिक घटनाओं का बिखरा हुआ विवरण मिलता है। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त राजाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार हमने प्रमुख बौद्ध ग्रंथों के बारे में जाना कि कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं, इनकी भाषा क्या है, ये कब और कहाँ लिखे गए। इनके अलावा भी कई बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे वसुमित्र का महाविवास, नागार्जुन का माध्यमिका सूत्र आदि। इस प्रकार हमने बौद्ध साहित्य के बारे में जाना कि बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक हैं जो बौद्धकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इससे आगे हम जैन साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे।